अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करना और फिर उनसे पैसे बटोरना, ऐसे वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीफ घरानों की लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और फिर उनको अपना निशाना बनाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया चूनिया के इलाके इलाहाबाद में, जहां पर एक फर्स्ट ईयर की तालबा जो कि टॉप स्टूडेंट थी, अच्छी पढ़ाई करती थी, अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी, उसी के मोहल्लेदार ने उसके अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसकी नाजेबा वीडियोस बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा और फिर मुबैना तौर पर उस लड़की को यह कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मर के इस चीज का सबूत दो। उस लड़की ने लाइव वीडियो कॉल पर अपनी जान दे दी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये 14 फरवरी को हमारे इलाहाबाद शहर की एक होनहार तालबा जो है बेटी ने, एक शरीफ वालदैन की बेटी ने ख़ुदकशी का जो वाक़या रिपोर्ट हुआ, तो जब पुलिस मौका पे पहुंची तो उस वक्त घर में 2-3 बच्चियाँ ही थी, घर का कोई मेन फ़र्द मौजूद नहीं था। तो पंखे के साथ लटकी हुई एक नौजवान तालबा जो है वो उसके साथ पंखे के साथ लटकी हुई थी उसके। तो जब ये इसका केस पे पहले दिन तो पता चला कि ये लड़की ने ख़ुदकशी की है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई या जो उसकी बहनों ने मोबाइल पे चैट देखी, जब ये डेड बॉडी लेके चले गए चूनिया, तो उसमें चैट में था ये सारा वाक़या कि उसने अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए उसने अपनी जान को कुर्बान कर दी, अपनी मोहब्बत का जो उसका श्योर करते हुए कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और दूसरी जानब ये कि ब्लैकमेल के तंग आके ये 2 वजूहत बनी उसकी मौत की। उसको कौन करता था और ये मोहब्बत का सबूत ये किसके कहने में दिया उसने? उसका एक हमसाया है, लड़का नाम है उसका, वो बिल्कुल हमसाए हैं। उसके वालिदैन तो शरीफ हैं, ये भी शरीफ फैमिली है, लेकिन और इस बरीरा जो लड़की है तालबा है, इसके आपस में मोहब्बत थी। ये FSC की स्टूडेंट थी, तो इनकी मोहब्बत थी, तो ने जो है ना वो इसको यकीन दहानी कराई थी कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो लड़की ने ये जो लड़की के वालिदैन है या उनकी फैमिली है, जो उनकी चैट है, उस पर तो मुबैना तौर यही साबित होता है कि जो चीज़ें हैं ये लड़की ने इस ब्लैकमेलिंग से तंग आके और मोहब्बत का सबूत देते हुए जो अपनी जान दे दी है। एक फर्स्ट ईयर की तालबा को इस हद तक उसी का अपने मोहल्लेदार इतना ब्लैकमेल करता है कि वो वीडियो कॉल पर आकर अपनी जान दे देती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस मजलूम लड़की के भाई, जिसको इस हद तक मुबैना तौर पर मजबूर कर दिया गया, इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि उसकी नाजेबा वीडियोस थी उस लड़के के पास, या जो भी मामला था कि अगर पैसे नहीं दोगी तो वो वीडियो वायरल कर दी जाएगी। और अंजाम उस चीज का इस हद तक पहुंचा कि उस लड़की ने मजबूर होकर अपनी जान दे दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसी FSC की तालबा लड़की के भाई और इस केस की मुद्दई, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई गई। इनसे हम जानेंगे असल हकायक क्या थे, क्या बात थी, और किस तरह इनकी मासूम बहन उस जालिम के चुंगल में फंसी और किस तरीके से उसने ब्लैकमेल किया और इस हद तक पहुंचा दिया कि लाइव वीडियो कॉल पर एक नौजवान लड़की ने, जो FSC की तालबा थी, एक शरीफ घराने से उसका ताल्लुक था, अच्छा खासा खाते पीते घराने से उस लड़की का ताल्लुक था, वो जान दे गई। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। ये बताइएगा कि किस तरीके से ये बात स्टार्ट हुई आपकी। पहले तो सिस्टर के हवाले से बताइए, आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मेरी बहन जो थी वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अच्छा। और माशाल्लाह से बड़े अच्छे मार्क्स थे उसके, मैट्रिक में उसके 1060 नंबर थे, और फर्स्ट ईयर में इसमें तकरीबन 485 नंबर लिए हैं। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसने फर्स्ट ईयर के बाद एक दफ़ा कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद फिर वो अभी दाखिला भेज रही थी, इन्हीं दिनों में चल रही थी। इसी सिचुएशन के दौरान ये मामला पेश आया। अच्छा, किस तरीके से इस लड़के के चुंगल पे फंसी आपकी बहन
ये सारे इस मामले के हवाले से बताइए। सर वो ना पंजाब कॉलेज पत्तोकी में पढ़ती थी। ये पंजाब कॉलेज जो है ना यहाँ पे हमारे इलाहाबाद में बना है, वहाँ पे पढ़ती थी। और एक दिन होता ये है कि उसका रिक्शा नहीं आता और ये हमारा हमसाया था, हमारा यहाँ पे इकट्ठा उठना बैठना था सब फैमिली में, मतलब एक घर का वाला माहौल, यानी कि मोहल्ले में जिसने ये जुल्म किया है जी उस लड़के और उसके घराने के साथ आप लोगों का फैमिली टर्म था। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमें ये भी थोड़ा ये भी पता चला है कि उस लड़के की जो सिस्टर है वो आपकी बहन की सहेली थी। जी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसकी बहनें यहाँ पे आती थी, हंसते खेलते थे, सब कुछ करते थे, हंसी मजाक हर चीज़ एक साथ था हमारा। तो होता ये है कि एक दिन उसका रिक्शा नहीं आता वहाँ पे कॉलेज में, तो वो खड़ी होती है बाहर, तो ये भी वहाँ पे पढ़ता था और इसने वहाँ से उसको लिफ्ट दी है। और रास्ते में इसने क्या किया है कि इसने उसकी तस्वीर बनाई अपने साथ बाइक पे, चलती बाइक पे। अच्छा। तो उसके बाद ये घर आ जाती है, उसके कुछ अरसे बाद ये जनाब उस अपनी बहन के जरिए उसके थ्रू पैगाम पहुंचाता है, फिर उसको मोबाइल पहुंचाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, यानी कि दोस्ती करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। उसका वहाँ पे नीयत ख़राब होती है उस जगह पे। उसके बाद जब वो ये मामला इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो का मामला जो नजीबा वीडियो किस तरह से उसने बनाई, क्या किस तरह वो आया? ये हुआ इस तरह कि वो एक दफ़ा घर में दाखिल होता है और गन पॉइंट पे दाखिल होता है और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाता है, क्योंकि वो उसने इस कदर झांसा दिया हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये। ज़ाहिर है वो आपकी सिस्टर उसकी बातों में आ गई। जी ज़ाहिर है उसने चुंगल में फंसा लिया, उनकी बातों में आकर वो। जी बिल्कुल, वो उसकी बातों में इस कदर आ गई थी कि वो उसने समझा कि ये अब मुझसे शादी करेगा। तो वो उससे कहती रहती थी कि तुम अपने वालिदैन को भेजो, बात करो, लेकिन वो आगे से टाल मटोल करके उस बात को ना रफा दफा करता। और जब इस तरह की बातें शुरू हुई तो वो उससे थोड़ी सी दूर होना शुरू हुई। इसी दौरान वो फिर ये सारा मामला होता है। उसके बाद मेरी वालदा को वो सारी चीज़ें बताती है और बताने के बाद मेरी वालदा क्या करती है कि उसके वालिद को घर में बुलाती है। बुलाने के बाद उसकी मिन्नतें करती हैं मेरी वालदा, उनके पाँव में बैठ के कहती है कि हमसे रिश्ता ले लो, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आगे से कहता है उसका वालिद कि जी ये मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अच्छा जी, ये उसके अल्फाज थे। जिला तसूर के एक एरिया का वाक़या है जिसमें एक यंग लड़की खातून जिसने अभी मैट्रिक में टॉप किया अपने पूरे एरिया में और लाइफ फाइक स्टूडेंट थी और अब वो FSC कर रही थी, MBBS के लिए उसका शौक़ था, डॉक्टर बनने जा रही थी। तो उसको अपने एरिया के लड़के मोहल्ले थे, जो भी अब मामला थे लड़की लड़के के आपस में दोस्ती फ्रेंडशिप हो गई और वो फ्रेंडशिप किस हद तक आगे बढ़ गई कि उस लड़के ने फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, लाइव कॉल के ऊपर कहा कि अगर तुम मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करती हो तो मेरी मदद क्या जान दे सकती हो। एज पर alleged story narrated by the prosecution and FIR has also been registered। तो उसके मुताबिक, इस स्टोरी के मुताबिक उसने लाइव उस कॉल के दौरान उस लड़के के साथ ही अपने ही कमरे में अपनी जो चीज़ जान दे दी। वो किस तरह किया, क्या मामला हुआ, अब ये सारा इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। और इस प्रोग्राम की वसातत से अवाम में आगाही, अवेयरनेस देने का ये मकसद है कि ऐसे वो तमाम मामला, जो ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्लाम में, हमारे कानून में ममनू हैं, उसका ऊपर बाकायदा जो उनसे है अवेयरनेस, आगाही होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, जो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड और शहीन कौम और मल्टीमीडिया और डिजिटल दौर है, उसमें अपने आप को, अपनी सलाहियतों को मुस्बत रास्ते पर लगाएं, ना कि ऐसी मनफी रास्ते पर चलकर इतनी लाइफ फाइक स्टूडेंट जिसने अपनी जान ही दे दी और अब वो लड़का भी पुलिस की हिरासत में और इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। दिस इज़ वेरी पेनफुल स्टोरी। ये है जी वो कमरा जहां पर बरीरा उसको प्यार से कहते थे, फर्स्ट ईयर की वो तालबा थी, इंतहाई लायक स्टूडेंट थी, लेकिन इसी कमरे के अंदर इसी पंखे के साथ लटक कर लाइव वीडियो कॉल पर उस बच्ची ने, उस लड़की ने जान दी, महज इसलिए कि उसको मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसकी नाज़ेबा वीडियो बनाई हुई थी जिससे वो पसंद करती थी इस लड़के को, जिसकी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी थी। उसी लड़के ने उसको लूटा भी पैसे के तौर पर, फिर उसकी वीडियोस भी बनाता रहा, फिर उसको मुबैना तौर पर जो है इस हद तक मजबूर किया कि उसने खुदकुशी कर ली। बात करते हैं उनके भाई से। ये बताइएगा, ये आपकी सिस्टर का कमरा जी बरेरा का? उसी का कमरा, ये उसकी ड्राइंग्स हैं, ये उसने लास्ट मैसेज जो फैमिली के लिए लिखा था। अच्छा, यहाँ पर उसने जब उसने अपने आप को वीडियो लाइव कॉल पर जो है खुदकुशी की तो मोबाइल वगैरह का कहाँ? मोबाइल उधर तकिए पे पड़ा हुआ था यहाँ पे, और सामने ये इधर कमरे में अंधेरा था। वो बच्ची इधर खेल रही थी, उसने इस तरह देखा, दरवाजा पहले नॉक किया, नहीं खुला, उस बच्ची ने वहाँ से देखा तो लाइट पड़ रही थी ऊपर पंखे की तरफ, मतलब इस तरह टेढ़ा करके रखा हुआ था। तो वो वहाँ पे देखती है, दरवाजा नॉक करती है, वो नहीं खोलती,
उस वक्त बरेरा इसी कमरे में इसी कमरे में वो लटक चुकी हुई थी, खुदकुशी कर चुकी हुई थी। और वो भाग के जाती है उधर, मेरी छोटी बहन जो इससे बड़ी थी उसको बताती है, वो कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, अभी कल मेडिसिन लेके हैं, वो सोई होगी। हाँ। वो इस चीज़ को मतलब इग्नोर करते रहे। उसके बाद वो इधर किसी तरह ले आई। ये शीशा तोड़ा जी? जी ये शीशा, अच्छा, ये वाला शीशा तोड़ा मेरे बहनोई ने तोड़ा। वो होता है कपड़े धोने वाला थापा था, उसमें 2 दफ़ा मारा, वो थापा टूट गया लेकिन ये शीशा ना टूटा। अच्छा, पता नहीं कैसे उन्होंने ये शीशे को तोड़ा है। पहले ये दरवाज़ा तोड़ा, ये देखिए उसका हैंडल पड़ा हुआ। ये नहीं उस वक्त तक वो अंदर नहीं आ सके। नहीं आ फिर सके। आप ये बताइए कि जब अंदर आए तो उस वक्त उन्होंने क्या देखा कि किस तरह? ये अंधेरा था, तो यहाँ पे एक हमारे साहबी मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई थी। वहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ था, मेरी वो बहन यहाँ पे लटकी हुई इस थी पंखे के साथ? जी इधर लटकी हुई थी। तो मेरी जो उससे बड़ी बहन थी ना, वो आती हैं जैसे ही, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो उसके जो ना वो स्टॉलर को काट देती हैं उधर नीचे। अपने ही स्टॉलर से उसने अपने आपको जी अपने ही स्टॉलर फंदा दिया था। जी दोनों ख़ानदानों के ऊपर इसके असरात जो आएंगे मोरल हवाले से और नफ्सियाती साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, दोनों ख़ानदान के बच्चे, यूथ, फैमिली मेम्बर्स भी ये सारी चीज़ को वैल्यूएट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किसकी गलती थी, क्या हुआ। तो इस हवाले से भी माशरे में कोड ऑफ कंडक्ट बनाना अरबाब इख्तियार का और उसके ऊपर ज़ाब्ते को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होगा। और तमाम वो अहले इल्म को भी आगे आकर इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि ये जो दोस्तियाँ, तल्लुक़, फ़ोन कॉल पे बन के फिर जान दे देना, ये कोई आम छोटा सा खेल नहीं है। इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है ताकि माशरे में उन बच्चों को, जो इतनी टैलेंटेड ज़हीन हमारी यूथ कौम है, वो अपनी सलाहियतों को मुस्बत तरफ लेकर जाए। प्यार के चंगुल में फंसाया उसने जी। और उसके बाद फिर गाहे बगाहे ब्लैकमेल करता रहा, पैसे भी लेता रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, उसको ब्लैकमेल क्या क्या कहता था? पैसे दो। तो वीडियो का कहता था? वो कहता था कि मैं वीडियो नेट पे तुम्हारी अपलोड कर दूंगा अगर तुमने मुझे इतने पैसे ना दिए। वो देती रही, जितने उससे पास होते थे वो दे देती थी। एट द एंड वो उसको ब्लैकमेल करके एक दफ़ा अपने पास बुला लेता है और उसकी नज़र पड़ती इसके कांटों पर। इसके गले में, इसके कांटों में, कानों में कांटे होते हैं और तकरीबन 1.25 तोले के कांटे हैं इसके होते हैं। मेरी सारी बहनों के पास हैं, तो उसकी नज़र उन पे पड़ती है। वो उससे कहता है कि ये मुझे दो। 2 दिन ये बात इस तरह वो रफ टाल मटोल करती रही, लेकिन एट द एंड वो ले गया। इसने दे दिए उसको कांटे। इसने बेच के क्या किया कि उसने मोबाइल लिया, आईफोन। जो अभी उसने पुलिस कस्टडी में दिया वो फ़ोन वो नहीं है, जो उसने बालियाँ बेच के खरीदा वो दिया हुआ है। यानी कि इस हद तक वो घटिया आदमी था। या नाज़रीन आप देखिए कि उस लड़के की हठधर्मी और बेहिसी, और मैं अब चैनल पे ये बात नहीं कर सकता कि किस हद तक वो गिर गया वो लड़का कि एक शरीफ घराने की लड़की को चुगल में फंसा लिया। हो जाती हैं गलतियां लोगों से, जैसे इनकी जो सिस्टर है उनके साथ वो उसको पसंद करने लगी, ये उसकी बातों में आ गई, जो भी मामला था। लेकिन उसकी बदनीति देखे उस लड़के की कि उसने उस चीज़ का, उस लड़की की पसंदीदगी का, जो कि वो समझती थी कि वो शख्स, वो लड़का मेरे से शादी करेगा, उस चीज़ का गलत फायदा उठाते हुए नाज़ेबा वीडियो भी ज़बरदस्ती बनाई। फिर उस वीडियो के जरिए फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। अब खुद अंदाजा कीजिए, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि वो लड़की, इनकी जो सिस्टर है जिसने लाइव वीडियो कॉल पर जान दी, वो किस हद तक प्रेशर में थी। जिस दिन उसने अपनी जान दी उस वीडियो कॉल पर, उससे पहले वो कितनी बार मर चुकी थी, वो कितनी दफा मरती थी, जीती थी, डरी हुई, सहमी हुई। कहीं उसकी वो नाज़ेबा वीडियो वही लड़का जिसको वो पसंद करती है, जिससे शादी करना चाहती है, वो लीक कर देगा। जिस दिन आपकी सिस्टर ने खुदकुशी की, उस दिन आप लोगों को क्या इल्म हुआ? ये तो बाद में बात खुली है ना, वीडियो कॉल में खुदकुशी की है। पहले तो यही था कि एक नौजवान लड़की ने अपने आप को मार दिया है। उस वक्त, उसके बाद फिर आप लोगों को कैसे पता चलता है सारे मामला? सर ये इस तरह पता चलता है, एक तो जब हम मेरे वालिद साहब जो है ना, उस दिन हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो चुनिया लेके जाता हूँ मैं और मेरे चाचू। उसके बाद जो है वो मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े बहनोई, वो जाते हैं थाने। उससे पहले उनका वकील, उसके वालिद, वो वहाँ पे मौजूद थे। अब उन्होंने बयान दिया कि जी मैं वहाँ पे किसी अपने काम के लिए गया था, लेकिन उस टाइम उनका काम वहाँ पे क्या करना था, मतलब वो भी अपना काम भी हो तो बयाने अल्फी के लिए उसी कमरे में बैठ के उनसे बयाने अल्फी ले रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी डाउट में जाती है। मेरे इस पूरे मोहल्ले में मेरे घर के नज़दीक और भी घर रहते हैं। मेरे इस मामले के उनको भी, मतलब उनके भी जज्बात हैं, वो भी देखते थे, वो भी हमारे हमसाए थे, वो भी मेरे पीछे चूड़ियाँ आ सकते थे। इनको ज़्यादा हमदर्दी आई हुई थी जो मेरे पीछे आए थे वहाँ पे। इसके यानी कि अपने मामले से ही करेंगे बोल आपके? जी, इन्होंने मेरे तब तक आपको इस मामले का पता ही नहीं था कि वीडियो कॉल पे जान दिए पहले आप? इस चीज़ का हमें पता नहीं था कि ये सारा कुछ उसने करवाया है। जब हम घर आते हैं, वापस आते हैं, उसकी तदफीन का मामला चल रहा होता है, दूसरी तरफ क्या देखते हैं
हमारे पास उसका मोबाइल होता है और उसमें जो चीज़ें देखते हैं हम, उस वक्त हमारे पैरों तले से ज़मीन निकलती है कि ये क्या हुआ और क्या किस तरह हुआ। क्योंकि वो वीडियो कॉल जो थी आपके पास आ चुकी थी, वीडियो कॉल व्हाट्सएप की ऑनलाइन वीडियो कॉल थी, हाँ। उसके जो जितने मिनट की कॉल थी, जिस टाइम उसकी सुसाइड हुई उसी दौरान की कॉल से उसके बाद मैसेजेस करता है। ये 7 घर है, अगर वो बचाना चाहता तो ये 2 कदम पे घर था वो बचा सकता था। और जहाँ पे वो काम करता है वो भी इतनी दूर जगह नहीं, जिस तरफ से आप आए हैं ये कितना दूर होगा। उन Main road मैसेजेस से वो में नीचे आ उस सकता था। डिस्कशन में आपकी सिस्टर की जो खुदकुशी वाला जो मामला, उसके पहले और बाद में क्या डिस्कशन थी उसमें? उनकी डिस्कशन थी, मेरी बहन अपने कांटे उससे मतलब मांग रही थी कि मेरे कांटे मुझे दे दो। अच्छा, उसमें क्या था कि मेरी वालदा के कांटे थे, ठीक एक है। कांटा और मेरी वालदा का था, 2 उसके अपने थे, मतलब 1.25 तोले के कांटे उसके भी थे और मेरी वालदा का भी एक कांटा गायब है। हम ये नहीं डिमांड करते कि हमें वो चीज़ें हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा दुख ये है कि उसने वीडियो कॉल पे उसकी सुसाइड करवाई है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात है। बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है जी। मेरे और वाले यहाँ साहब कहते हैं कि अगर काश घर में उस दिन पैसे होते तो शायद मेरी बेटी मरती ना। तक वो तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक अल्लाह ताला आपको सब्र दे भाई, और अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये बता रहे हैं भाई कि उसने मरने से पहले, खुदकुशी से पहले कुछ लिखा था अपनी फैमिली के लिए। क्या लिखा था ये आप देख सकते हैं जी। अब ये मैं भी अगर एक मिनट, अच्छा ये आपकी सिस्टर ने खुदकुशी से पहले लिखा है जी। ये खुदकुशी जिस दिन की उसी दिन ही उसने कुछ लिखा। आई एम सॉरी बट समटाइम्स सॉरी कांट फिक्स एवरीथिंग। बट समटाइम्स सॉरी कांट फिक्स एवरीथिंग। ये अल्फाज हैं, ये उसी ने ही लिखे हैं और ये इन्होंने कवर करके रखा हुआ है। और ये इनकी सिस्टर जिन्होंने वीडियो कॉल पर अपने आप को जो है वो फंदा देकर अपनी जान दे दी, लेकिन उससे पहले ये लिख कर गई थी कि मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जो माफ़ी जो है वो हर चीज़ को जो है वो उसका सलूशन नहीं है, हर चीज़ ठीक नहीं कर सकती। उसने अपनी तौर पर अपने उस लड़के के साथ जिसको वो पसंद करती थी उसकी आंखों के सामने जान दे दी, लेकिन उस जालिम को ये इस चीज़ का ये ख्याल ना है कि इनको आके बता देता। यहाँ पर वो लड़की लटकी हुई जी, इधर ही बस। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि कोई कभी ऐसा भाई ना रोए। ये उसी बरीरा का कमरा है, यहाँ पर ही वो लटक कर उसने अपनी जान दे दी। वजह सिर्फ ये थी कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसको नाजेबा वीडियो का कह कर तो तुम्हारी वीडियो जो है वायरल कर दी जाएगी, उसको जो है इतना प्रेशराइज कर दिया गया। आखिरी जो चंद मैसेजेस जो आप बता रहे थे वो बताइए, जो पढ़े, जो इसकी मौत की वजह बने। वो यही थे कि मुझे मर के दिखाओ, अगर अपनी मोहब्बत का सबूत दो। उसने सबूत मांगा और उसने दे दिया। ये उसी ने बनाया, बरीरा ने? जी, वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी उसकी ड्राइंग्स, ये सामने आप देख सकते हैं। ये वो कमरे में करती रहती थी खुद से। तो ये ड्राइंग बनाकर ये किरचियां हैं, दिल टूटा हुआ है। जी, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, उसने अपने हालात बताए। ये जी इसमें उसने अपने हालात बताए उस बच्ची ने कि उसको मोहब्बत के जाल में फंसा कर उसके साथ वो दरिंदा क्या क्या जुल्म करता रहा, और जाने से पहले वो ये लिख गई, आई एम सॉरी बट समटाइम्स सॉरी कांट फिक्स एवरीथिंग। ये दिल टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ दिल, ये किरचियाँ कभी जुड़ नहीं सकती। इसी टूटे हुए दिल के साथ उस लड़की ने अपनी जान दे दी मोहब्बत का सबूत देने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो उसने ये भी वीडियो कॉल पे मुबैना तौर पर कहा उस लड़के ने, अगर तुम उसे मोहब्बत करती हो साबित करो, मार के दिखाओ? जी बिल्कुल, ये उसने उसके अल्फाज, उसके स्क्रीनशॉट हमारे जो तफ्तीशी सारे उनके पास मौजूद। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि आज मुझे 4 लाख रुपए दो, वरना मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसने कहा आ जाओ फिर वीडियो कॉल पे। अच्छा, ये चीज़ उसने करवाई और उससे वीडियो कॉल पे आए, फिर क्या बात हुई? फिर यही बात, वो सामने वीडियो कॉल के सामने फ़ोन रखवाता है और वीडियो कॉल जो आपको वो जो उसकी सुसाइड वाली वीडियो बनी हुई है उसमें बाकायदा आप तकिए पर देख सकते हैं, सामने मोबाइल पड़ा हुआ है उसका। ये वीडियो कॉल कितनी देर की चली उस लड़के के साथ? सर ये जो हमने वीडियो कॉल का जो मैसेज की टाइमिंग देखी ठीक है, तकरीबन कोई 1 मिनट कुछ इस तरह, 1 मिनट करके कुछ 26 सेकंड करके थी, कुछ उससे 26 सेकंड की एक और थी, 3-4 कॉल्स थी उसी दौरान की, ठीक है, जो इधर से जाती हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इधर से नहीं गई, इधर से कॉल जाती हैं और उधर से वो मतलब वो उसको टाल मटोल करता है, मैंने नहीं देखना, या इस तरह करते कोशिश करता है, लेकिन
एट द एंड वो कॉल अटेंड करता है और उसके सामने वो सुसाइड करके उसको दिखा रही होती है, और वीडियो कॉल जो मोबाइल पड़ा होता है वो तकरीबन ऊपर पड़ा होता है, वीडियो कॉल चल रही होती है। जो मेरी बहन थी वो हाथ लगा के इस तरह देखती है अंदर, तो उनको नज़र आता है कि वो बरीरा लटक रही है। एक मेरी बहन जिसने मतलब देखा कि दूसरी मेरी जो बहन थी वो भाग के आती है, वो नहीं देख पाती, वो जिस तरह लटकी होती है उसका वो काट देती है, वो नीचे बेड पे गिर जाती है, वहाँ पे लटा देती है। किस चीज़ से लटकाती है अपने आप को? जी वो उसका अपना स्टॉलर होता है, अपने स्टॉलर से पंखे के साथ, पंखे इसी तरह पंखा उसके ऊपर उसने बांधी है हाँ। और वो गले में थी। और तो ये उस वक्त जब ये खुदकुशी हुई लाइव कॉल चल रही थी? जी वीडियो कॉल चल रही थी, मेरी बहन उसकी कॉल्स आ रही होती हैं, हाँ। तो वो कॉल कहीं काट देता, दोबारा कॉल्स कर रहा होता है, तो साथ में ये भी कहता है कि बस गई भी, ख़त्म होगी कहानी। ये मैसेजेस उसके वहाँ पे मौजूद होते हैं, और जो 4 लाख वाला मैसेज भी होता है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। जैसे ही वो किसी और को सामने देखता है मोबाइल के, मेरी सिस्टर को वो मोबाइल पकड़ती है तो वो सारा भी डिलीट करना शुरू कर देता है। अभी आपने जैसे बताया कि आपके वालिद तो उनको बयान देना चाह रहे थे, फिर इस तरफ आप किस तरह आए कि भाई अब ये चीज़? जी हम इस तरह आए हैं कि पोस्टमार्टम की, जब वो पोस्टमार्टम हो गया, ये लोग वहाँ पे आते हैं, मेरा रवैया इनके साथ कोई अच्छा नहीं रहता। मैं इनके चाचू से कहता हूँ कि इन्होंने कहो कि तू चले जा, कि मैं इतने कोई होर बखेड़ा ना खड़ा कर दिया। वो चाचू उन्होंने मिहनत कर दें कि तुसी इतों चले जाओ, थोड़ी बहुत मेहरबानी, शफकत दी तबीयत नहीं सही। तो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद मैं बॉडी को लेकर रात को तकरीबन 1 बजे यहाँ पर वापस आते हैं। मेरे वालिद जो वो थाने से वापस आ जाते हैं अपना बयान हल्फी दे के, उनको नहीं पता कि घर में क्या मामला है। घर में ऑलरेडी मेरी दूसरी बहनें जो थी उसका मोबाइल पकड़ के सारी चीज़ें पढ़ रही होती और देख रही होती। वो आते साथ वो हमें दिखाती हैं। जैसे ही वो सारा मामला देखते हैं तो हमारे तो हालात ही मतलब पैरों थोड़ी ज़मीन निकलती है कि इसने इस कदर उसको इतना टॉर्चर किया हुआ था, इसने करवाया सारा कुछ। जैसे ही वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर खुलती हैं, और मेरे वालिद तो फिर भी हमें कहते रहे कि ना कुछ भी ना करो, जो होना था वो हो गया। लेकिन मैंने वाले साहब से कहा कि नहीं, इसको इसके कैफे किरदार तक पहुँचाना है हमें। और आखिरी चंद मैसेज आप दोबारा से बता दीजिए जिनकी वजह से वो उसे कहा हाँ जी मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ, वो क्या थे? बार बार उसे कह रहे थे कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो मर के दिखाओ। वो उसका मैसेज भी मौजूद है। तो कहती मेरी फिर सिस्टर जो ना वो गुस्से में आके कहती चलो वीडियो कॉल पे आ। अच्छा। वीडियो कॉल इधर से एक करती है, दूसरी करती है, दूसरी को वो उठा लेता। उसके बाद वो देखिए अब 10 मिनट लगते हैं उसको, जाहिर सी बात है पंखे को बांधने में भी, फिर अपने गले में भी डालने के बाद ये उसको मरने में भी 10 मिनट लगे होंगे। वीडियो कॉल पे देखते हुए ये 7-2 कदम पे घर है, वो घर पे बैठा देख रहा था, उसको बचा, वो देख रहा था उसको वो आ सकता था। घर में पता था उसको घर में कोई मौजूद नहीं, ना मैं मौजूद हूँ, ना मेरी वालदा मौजूद है, ना घर में कोई और मौजूद है, मेरे वाले साहब भी यहाँ पे नहीं। अगर उसने बचाना होता तो वो आ सकता था। बिल्कुल बचाना हो तो आ सकता था। जब नज़ेबा वीडियो ज़बरदस्ती बनाना आता तब तो आ गया था जी। जब ये मामला था इसमें आगे कॉल कर देता, किसी को बता देता। सबके नंबर मौजूद है उसके पास, उसके वालिद के पास मौजूद है, सबके पास मौजूद है। वो बचाना चाहता तो बचा सकता था, लेकिन उसकी कोशिश यही थी कि ये मर जाए। अब आप इस सारे मामले के हवाले से आला हुकाम को आप क्या कहेंगे? इस केस के हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस तावन कर रही है आप लोगों? जी मैं एक थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ। ये पिछले दिनों से ना हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने 35 लाख रुपए के एवज़ हमें माफ़ करने की बात की, कि लड़के वाले कह रहे हैं कि 35 लाख रुपए लड़की वालों ने डिमांड की है कि हम इस केस को खत्म। ये बात उन्होंने फैलाई? ये बात अभी उन्होंने पूरे मोहल्ले में और पूरे इलाके में इधर फैलाई हुई। आपने ऐसा सोचा भी नहीं? कभी भी नहीं। हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और लेके रहेंगे। हमें पैसों की कोई गर्ज नहीं, हम टूटते भी नहीं है पैसों पे। अगर उस दिन पैसे होते ना तो ये मामला भी ना होता, पैसे नहीं थे तो ये मामला हुआ है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं, हमें पैसों का कोई मसला नहीं है, और ना ही हमने उनसे कोई डिमांड की है, और ना ही हमने कहा कि हम सुलह करेंगे। किसी किस्म की हमारी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ हमें जो आला हुकाम है हमारे, मरियम मैडम CM साहिबा से मेरी अपील है कि हमारे ऊपर जो है ना वो इस केस को मतलब इस केस के ऊपर स्टैंड लिया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। सिर्फ हमारी इंसाफ की अपील है। जहाँ तक इस मामले में कानूनी निकात का ताल्लुक है तो इसमें पाकिस्तान पीनल कोड जो हमारे मुल्क में ज़ाब्ता फौजदारी है उसके तहत पीनल कोड की इम्प्लीमेंटेशन होती है, और उसका सेक्शन 301, 302 से लेकर 324 तक ये सेक्शन जाते हैं, और कत्ल की 4 इकसाम बताते हैं कि कत्ल किसी को इंटेंशनल मर्डर के तौर पे किया गया, या कत्ल बेसबब हो गया, या कत्ल खता हो गया, या किसी भी वजह से जो कत्ल हो गया, तो इसको फिर पुलिस की ड्यूटी है वो इन्वेस्टिगेट करती है। और आपको पता है पुलिस का भी हमारे मुल्की निज़ाम में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो जुर्म ऑफेंस होने से पहले का है उसे ऑपरेशन विंग कहते हैं,
वो FIR रजिस्टर करते हैं, और जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो फिर दूसरा इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसने जो वो जुर्म हुआ हुआ है उसके तमाम मुहर्रकात की जो कड़ियाँ हैं वो जोड़नी है, इन्वेस्टिगेट मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवानी है प्रोसिक्यूटर्स को, और उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना है। इस वाक़े में भी उस खातून ने जिस तरह वो वीडियो कॉल पे लाइव कॉल के ऊपर उसने अपनी जान दी है और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, तो ये डिजिटल एविडेंस के तौर के ऊपर भी सामने चीज़ें आ चुकी हैं, और अब वो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस हद तक रोल और कंडक्ट था उस लड़के का, और वो जो वीडियो कॉल थी वो लाइव चलती रही, उसकी डेथ के वक्त उसने उसे क्यों नहीं रोका या उसे मजबूर किया। ये सारे जो मुहर्रकात हैं ये अब इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन में, और प्रोसिक्यूशन विल टेक इट इनटू द कोर्ट ऑफ द लॉ, एंड कोर्ट ऑफ लॉ उस तमाम शहादत को, एविडेंस को परखेगी और उसकी रोशनी में फिर सज़ा होगी। आप बताएं कि सिस्टर इतनी लाइक थी आपकी, तो उनका आगे एम क्या था, कि क्या करना चाह रही थी, क्या बनना चाह रही वो डॉक्टर बनना चाह रही थी, उसका बड़ा शौक था, वो मुझसे हर चीज़ शेयर करती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो घर में मैं जिन दिनों में उसने डॉक्टर की शौक मुझे बताया था ना, हमारे हालात उस वक्त उस काबिल नहीं थे, लेकिन इस काबिल हमने अभी बना लिए हुए थे कि भी उसको डॉक्टर मैंने सोचा था कि मैंने बनाना है। ये मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी बहन डॉक्टर बने, तो वो मेरी ख्वाहिश को लेके चल रही थी। मैट्रिक में आप बताएं एग्जैक्ट मार्क्स उसके 1060 नंबर थे। 1060 जी। और फिर फर्स्ट ईयर में 485 उसके मार्क्स थे। 485 अभी आगे पढ़ रही थी वो। आगे पढ़ रही थी। अरे ये जी वो ख्वाब धरे की धरे रह गए, भाई के भी, उस बहन के भी, उस बच्ची के भी, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन ऐसे हमारे मुआशरे में जो ऐसे नासूर हैं, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे काले धब्बे हैं जो कि इस तरह के घरानों को बर्बाद कर देते हैं। हम ये चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर, और इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए, ताकि आइंदा कभी कोई बच्ची अपने आप को इस हद तक मजबूर महसूस ना करे कि वो अपनी जान दे दे। और ये हमारा पैगाम है उन घर वालों के लिए भी, उन बहनों और बेटियों के लिए भी। खुदा ना खासा ऐसे मामले में फंस जाते हैं, तो इसमें फिर बेटियों को चाहिए अपने घर वालों को बताएं, घर वालों को चाहिए अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के इंतहाई कदम से बचा जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।